18 सितंबर 2016 की रात कश्मीर हर रोज की तरह चैन की नींद सो रहा था। धीरे धीरे ठंडी हवा बह रही थी जिसने मौसम को सर्द बना रखा था। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में स्थित इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में भी सर्द हवाओं की सरसराहट के सिवा सब कुछ शांत था। ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम कर रहे थे। सब इस बात से अनजान थे कि अब से बस थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। उस रात अपने खतरनाक मंसूबे के साथ जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी रात के सन्नाटे में चुपचाप भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। वो एलओसी पर लगी कंटीले तारों की फेंस को काटकर उरी में एंटर कर जाते हैं। वहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बना हुआ था। चारों आतंकियों ने 12 किलोमीटर का यह रास्ता इतनी चालाकी से पार किया कि उनके घुसने की किसी को खबर तक नहीं लगी। ये चारों आतंकी AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस थे, जिनका इरादा यहाँ भारतीय सैनिकों और उनके फ्यूल डंप में रखे सैकड़ों ऑयल बैरल्स को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाने का था। आतंकियों ने हमले के लिए ये दिन भी काफी सोच समझ कर चुना था, क्योंकि उस दिन वहाँ बिहार रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट दोनों की ही बटालियन मौजूद थी। दरअसल इस ब्रिगेड में तैनात रेजिमेंट पीर पंजाल की ऊंची चोटियों की सुरक्षा करती है, जिसे हर 2 साल में किसी दूसरी रेजिमेंट से बदल दिया जाता है। ऐसे में डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन के 2 साल खत्म हो रहे थे और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन उनकी जगह लेने आई हुई थी। नए जवानों को वहाँ के इलाकों की जानकारी और जरूरी ट्रेनिंग देने के लिए डोगरा रेजिमेंट के जवान भी कुछ और दिनों के लिए उनके साथ रुके हुए थे। इस वजह से वहां सैनिकों की संख्या बाकी दिनों से ज्यादा थी और इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ये दिन चुना था। सैनिकों की ज्यादा तादाद होने की वजह से बिहार रेजिमेंट के कुछ जवान टेम्पररी टेंट में सो रहे थे कि तभी सुबह 5:30 बजे आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड्स और गोलियों की बौछार कर दी। केवल 3 मिनट में जवानों के टेंट पर 17 ग्रेनेड्स फेंककर यहां भयंकर आग लगा दी गई। कुछ ही